जॉनी, तुम्हारे सर के बाल कितने सुंदर हैं। एक बात बताइए, आपके सर में इतनी सारी जुएं हो गई हैं, ऐसे में आप रात को सोती कैसे हैं? क्या करूं तुम ही बताओ जॉनी। पति विदेश में है, पति के साथ तो सो नहीं सकती, इसलिए जुओं के साथ सोती हूँ। अरे भाभी, आप दोनों को कितनी तकलीफ होती है। दोनों का पति विदेश में रहता है, पति विदेश में रहता है, आप यहाँ रहती हैं, तकलीफ नहीं होती? पति विदेश में है तो क्या हुआ, तुम हो ना हमारे पास। मेरे रहने से आप दोनों को क्या फायदा? तुम जो क्या कहते हो ना, ये तुम हमारे पास आकर इतनी मीठी मीठी बातें करते हो, हमारा हालचाल पूछते हो, और ये बीच बीच में आकर सर से जुएं निकालते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे मेरे पति की याद भी नहीं आती। अच्छा, तुम हमसे एक वादा करोगे? जब तक हमारे पति विदेश से वापस नहीं आ जाते, तुम इसी तरह हमारा ख्याल रखोगे? ठीक है भाभी, मैं वादा करता हूँ, जब तक आप दोनों के पति विदेश से वापस नहीं आ जाते, आप दोनों मेरे हो। क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि तब तक आप दोनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी। हाय अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? ए, खबरदार, तुमने भागने की कोशिश की तो आगे आओ। ए, तुम्हारी बीवी रहते इन भाभीयों के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं रास्ते से जा रहा था, भाभीयों ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सर में बहुत जुएं हैं, इन्हें जरा निकाल दो, इसीलिए मदद कर रहा था। अच्छा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देता हूँ, और यहाँ भाभीयों के सर से जुएं निकाल रहे हो। किस लिए बोलो? तुम्हारे लिए जान। मेरे लिए मतलब तुम ही तो इन भाभीयों के पास चुगली करने आती हो, मतलब बातें करने आती हो। अब अगर भाभीयों के सर से जुएं तुम्हारे सर में चली जाएं, तो फिर तुम्हारे सर का सारा खून चूस लेंगे। इसीलिए मैं भाभीयों के सर से जू निकाल रहा था, ताकि वह तुम्हारे सर में ना चले जाएं, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। रहने दो, मुझे ज्यादा पट्टी मत पढ़ाओ। यही पट्टी पढ़ाकर तुमने मुझे अपनी बीवी बना लिया। भाभीयों के पति तो विदेश में रहते हैं, तुम इनके जू निकालने के बहाने इन पर लाइन मारने आते हो, मुझे अच्छे से पता है। बेशरम औरतें, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हाँ, तुम्हारे पति विदेश में रहते हैं और यहाँ तुम दोनों पराये मर्द पर डोरे डालती हो। अगर मैंने तुम दोनों को देख लिया मेरे पति के आसपास भटकते हुए, इससे अपनी जुएं निकलवाते हुए, देखना मैं तुम दोनों के सारे बाल नोच लूंगी। बढ़िया ही बाल नोचने, और हम बैठे बैठे तमाशा देखेंगे। हमारे बालों में हाथ लगा के देख, मार मार कर तुझे तेरी नानी याद दिला देंगे। अपने पति की ज्यादा वकालत मत कर, समझे? वरना तेरे पति से शादी करके तेरी सौतन बन जाऊंगी। ए भाभी, चलो तो। अरे बाप रे, ये क्या कह रही थी? हाँ, ये लोग तुमसे शादी करके मेरी सौतन बन जाएगी, इतनी जरूरत? नहीं 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 नहीं, इस देश में और नहीं रह सकती। ए, तुम हम दोनों के वीजा का बंदोबस्त करो, हम दोनों विदेश चले जाएंगे। क्या कह रही हो जान? तुम क्यों विदेश जाओगी? तुम मेरे लिए वीजा लगवा दो, मुझे विदेश भेज दो, मैं वहाँ काम करके पैसे भेजूंगा, तुम्हें हर महीने पैसे मिलेंगे और तुम सिर्फ पाँव पर पाँव रखकर आराम से खाना और सोना। जी नहीं, तुम्हें विदेश भेज दिया तो तुम वहाँ जाकर भी दूसरी औरत के सर से जुएं निकालोगे, फिर उसके साथ वहाँ बैठकर रासलीला करोगे। तुम्हें मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले विदेश नहीं जाने दे सकती। हम दोनों साथ मिलकर विदेश जाएंगे। अरे बाप रे, तुम अपने अब्बा की इकलौती बेटी हो, क्या तुम्हारे अब्बा तुम्हें विदेश जाने देंगे? और इसके अलावा अगर तुम विदेश चली गई, मेरे ससुर जी अकेले अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? चुप, विदेश हम दोनों एक साथ ही जाएंगे, यही फाइनल है। मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुम हमारे वीजा का इंतजाम करो। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे ससुर की दूसरी शादी करवाकर नई बीवी के साथ छोड़ दूंगी, समझे? अरे भाभी, अरे जॉनी, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? मेरा बहुत बड़ा सर्वनाश हो गया भाभी। अरे आखिर हुआ क्या? बीवी मर गई? उल्टी सीधी बात क्यों करती है? बीवी क्यों मरेगी? तो फिर क्या सर्वनाश हुआ है जॉनी? भाभी, मेरा और मेरी बीवी का वीजा बन गया। कुछ दिनों में मैं आप दोनों को छोड़कर दुबई चला जाऊंगा।
आप लोगों के बिना मैं दुबई में कैसे रहूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आहा, हमारी फूटी किस्मत। इतने दिन विदेश में थे पति, इसलिए देवर के साथ मस्ती मजाक करके दिन गुजारा। अब देखो, अब ये भी चला जा रहा है। अब हम किसके साथ हंसी मजाक करके दिन गुजारेंगे? आप बेशक मेरे साथ हंसी मजाक करके दिन गुजारेंगे, पर अब से आमने सामने मिलकर हंसी मजाक नहीं कर सकते। अब से फोन पर करना पड़ेगा। आप दोनों का फोन नंबर दीजिए ताकि मैं सुबह शाम रात कभी भी आप दोनों को फोन घुमा सकूं और हंसी मजाक कर सकूं। हाँ हाँ, लिखो लिखो, ठीक है। हाँ। 017 उसके बाद मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम यहाँ इन चुड़ैलों से बात क्यों कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ। इनसे क्या बात कर रहे थे तुम? हाँ, मैं बात नहीं कर रहा था, मैं अपने मोबाइल से इन दोनों का नंबर डिलीट कर रहा था ताकि विदेश जाने के बाद मुझे कभी इनकी शक्ल भी याद ना आए, और अगर याद भी आए तो फोन न कर पाऊँ। सही किया ना मैंने? वाह, पहली बार तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खुशी हुई। बहुत अच्छा किया इन दोनों का नंबर डिलीट करके। अब तुम अपने मन से भी इनको डिलीट कर दो। ए, सुना नहीं मेरा पति क्या कह रहा है? मेरा पति तुम दोनों की शक्ल तक याद नहीं रखना चाहता। गंदी शक्लें लेकर निकल। ए, आवाज नीचे कर। तेरा पति हमारा नंबर डिलीट नहीं कर रहा था, बल्कि हमारा नंबर ले रहा था ताकि तेरा पति विदेश जाकर हमसे दिन रात 24 घंटे वीडियो कॉल पर बात कर पाए, हंसी मजाक कर पाए, वक्त बिता पाए। अपने पति को तो संभाल कर नहीं रख सकती, बड़ी आई हम पर चिल्लाने। ए जा, तू जा अपने पति को लेकर घर जा। ए चलो तो कमला भाभी। तुम इनका नंबर क्यों ले रहे थे? हाँ, नंबर लेकर क्या करोगे? अरे कुछ भी बोलती हो, इनका नंबर लेकर मैं क्या करूँगा? ये लोग हम दोनों के बीच झगड़ा लगाना चाहती हैं ताकि हम विदेश न जा पाएं। एक खुशखबरी है। क्या खबर है? जान, हम दोनों का दुबई जाने का वीजा हो गया है। अब हम दोनों को विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश को छोड़कर, मेरे ससुर जी को छोड़कर, ये गांव छोड़कर, इन दो भाभीियों को छोड़कर तुम और मैं दुबई चले जाएंगे। अरे बाप रे बाप, मैं दुबई जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी से नाचने का मन कर रहा है। जल्दी जल्दी घर चलो, शाम को अब्बा के घर जाकर उनको ये खुशखबरी देनी पड़ेगी। चलो चलो। अब्बा, आप जल्दी से बाहर आइए, एक खुशखबरी है। क्या कहा? खुशखबरी है? रुको, मिठाई लेकर आता हूं। खुशखबरी सुना ही नहीं, आप मिठाई लेने जा रहे हैं? अरे मुझे पता है। और क्या खुशखबरी हो सकती है? मेरे पोता पोती आने वाले हैं। मैं दादा बनने वाला हूँ। तो क्या होगा, पोता या पोती? अगर पोती हुई तो अच्छा होगा। कोई पोता पोती नहीं आ रहा। हमारे दुबई का वीजा हो गया है। हम दोनों 5 साल के लिए दुबई जा रहे हैं। ये कोई खुशखबरी हुई? ये तो मेरे लिए बहुत ही बुरी खबर है। तुम दोनों मुझे छोड़कर दुबई चले जाओगे। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? अब आप ये क्या कह रहे हैं? आपके दामाद को कितनी कोशिशों के बाद वीजा मिला है, वो भी अकेले का नहीं, कपल वीजा में। दोनों 5 साल के लिए दुबई जा रहे हैं। अब्बा, हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम ये 5 साल दुबई भी खुशी खुशी रहें। और आपको भी तो हम वहाँ से वीडियो कॉल करते रहेंगे। हाँ। वीडियो कॉल से क्या होगा? मैं यहाँ अकेला पड़ जाऊंगा। तुम लोग विदेश चले गए तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगा? ये आप कैसी बात कर रहे हैं अब्बा? आपके लिए कभी कभी सेंट की बोतल, चॉकलेट्स भेजते रहेंगे। अरे दामाद जी, सेंट की बोतल जो भेजोगे उसका क्या मैं अचार डालूंगा? बताओ। है? एक बार भी सोचा इतने बड़े घर में अकेले मैं कैसे रहूंगा? कितने साल हो गए मेरी बीवी को गुजरे हुए। तुम्हारे जाने से मैं और भी अकेला पड़ जाऊंगा। ओह, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। आपके लिए एक नौकर ढूंढ दूंगा, वही आपकी देखभाल करेगा। हाँ, मेरे लिए बस नौकर ही ढूंढो। तुम तुम्हारी बीवी को लेकर दुबई चले जाओगे और मैं यहाँ नौकर के साथ रहूंगा। नौकर के साथ क्या करूंगा मैं? उसके साथ बातें कर पाऊंगा? कुछ दिनों के बाद वो सब कुछ छुड़ाकर भाग जाएगा, तब क्या होगा? अब्बा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी नौकर को अच्छा खाना बनाना नहीं आता और अब्बा का सही से ख्याल भी नहीं रख पाएगा। हम लोग एक नौकरानी रखेंगे। अच्छा ठीक है अब्बा, आपके लिए एक नौकरानी ढूंढ देंगे। नौकरानी रखोगे, अच्छी बात है, पर बाद में तुम्हारे पास कोई बुरी खबर गई तो मुझे दोष मत देना। हाँ, अब मेरे पास रख कर जाना ही है तो एक सहेली रख कर जाओ। अब आपके लिए सहेली कहाँ से लेकर आए? अरे अरे अरे, सब कुछ खोल कर बताना पड़ेगा तुम लोगों को। अरे ऐसे किसी को रख कर जाओ मेरे पास जो मेरी देखभाल कर सके, मेरा ख्याल रख पाए, मुझे खाना बनाकर खिलाए, रात को मेरे साथ बातें करे, सारी जिंदगी मेरे साथ रहे। ऐसी नौकरानी हमें कहाँ मिलेगी? अरे दामाद जी, नौकरानी ही क्यों, बीवी नहीं हो सकती क्या? बीवी मतलब किसकी बीवी? मेरी। बिल्कुल सही कहा आपने अब्बा, आपकी शादी करवा के जाएंगे तो फिर जब मैं दुबई में रहूंगा आपके लिए कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। बिल्कुल अच्छे से आराम से रह पाएंगे। आपकी शादी करवा कर ही जाएंगे, ठीक है? नहीं 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 नहीं,
अगर अब्बा इस उम्र में शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आसपास के लोगों से क्या फर्क पड़ता है? तुम खुद तो पति को लेकर दुबई में ऐश करोगी और तुम्हारा बूढ़ा बाप अकेले यहाँ क्या करेंगे? सोचा भी है? इनकी शादी करा देंगे तो वो इनका ख्याल रखेगी, इनकी देखभाल करेगी। अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए लड़की ढूंढूंगा, आपकी अच्छी तरह से शादी करवा कर जाऊंगा। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से याद रखिए, ज्यादा प्यार दिखाने के चक्कर में अपना सारा जायदाद उस लड़की के नाम पर मत लिख दीजिएगा। अरे दामाद जी, तुम क्या मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? ऐसी कोई लड़की मेरे लिए ढूंढना जो पहले शादीशुदा थी पर अब अकेली है, लेकिन उसके पास बहुत धन दौलत है। फिर इससे क्या फायदा होगा? मुझे कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, उल्टे हमारी धन संपत्ति में और बढ़ोतरी होगी। नामुमकिन, मेरा बाप इस उम्र में शादी करेगा, मुझे मंजूर नहीं। तुम चुप हो जाओ, तुम जाओ यहाँ से, अंदर जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब्बा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। मेरा एक भाई है, महिला स्पेशलिस्ट, उसके पास डाइवोर्सी महिलाओं की कोई कमी नहीं है, उनमें से आपके लिए एक लड़की ढूंढ देंगे। आप यहाँ खुशी खुशी रहना। दामाद जी, जो करना है जल्दी करो, तुम्हारे दुबई जाने से पहले ये नई काम करके ही जाना। अरे जॉनी भाई, अचानक जरूरी काम से बुलाया? बोलिए बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कुछ खास नहीं, एक शादी के सिलसिले में तेरी मदद चाहिए। शादी? छी 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 जॉनी भाई, मैं आपको भला आदमी समझता था। आपकी इतनी सुंदर लंबी गोरी बीवी रहते हुए आप एक और शादी करेंगे? छी छी छी, इतना घटिया चरित्र आपका, मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता। अरे गुड्डू बुद्धू कहीं के, तेरे भेजे में पूरा गोबर भरा हुआ है, मैं क्यों शादी करूंगा? एक बीवी और भाभीियों को लेकर मेरी जिंदगी पिस रही है, एक और शादी करने जाऊंगा? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे शादी करेगा मेरा ससुर, उनकी शादी करवाने के लिए तेरी मदद चाहिए। वो बुढ़ा शादी करेगा? वो ठहरा 2 दिन का मेहमान इस उम्र में शादी करके क्या करेगा? वो एक और शादी करके उसे घर लाकर एक गुड़िया की तरह सजा कर रखेगा। तुझे कोई दिक्कत है? तेरे पास मेरे ससुर के लिए कोई अच्छी लड़की है तो बता, वरना मैं कहीं और चलता हूँ। लड़की है मतलब? लड़की का गोदाम इस गुड्डू के पास है। गुड्डू के पास क्या नहीं है? आप सिर्फ बताइए, कौन से जिला की, कितनी उम्र की, दिखने में सुंदर, नौकरी करने वाली या बेकार, कैसी लड़की चाहिए? लड़की किसी भी जिले की हो पर दिखने में सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ससुर के पास बहुत जायदाद है। लड़की बेकार होगी भी तो चलेगा, लेकिन लड़की की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। बस यही तो आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मेरे पास सुंदर लड़की है, काम करने वाली है, हर तरह की लड़की है, लेकिन 18 साल की कोई लड़की इस गुड्डू के स्टॉक में नहीं है। भैया, क्योंकि आपके ससुर 18 साल की लड़की ढूंढ रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, 9 साल की 2 दे देता हूँ। मैं तुमसे गाय खरीदने नहीं आया, अपने ससुर के शादी के लिए लड़की ढूंढने आया हूँ। 9 साल की 2 दे दूं मतलब? 9 साल की लड़कियों के साथ मेरा ससुर क्या करेगा? उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते करते खुद ही ऊपर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, 18 साल की ना हो तो भी चलेगा, लेकिन लड़की ताकतवर होनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद मैं और मेरी बीवी दुबई चले जाएंगे और मेरे ससुर की देखभाल कर सके ऐसी ताकतवर लड़की चाहिए। अरे जॉनी भाई, आपको ताकतवर लड़की चाहिए, यह बात तो आपको पहले बतानी चाहिए थी। ताकतवर लड़की की कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्र ज्यादा है, सुंदर है, आपके ससुर को पसंद आएगी। तो एक काम करते हैं, लड़की का घर है घुटना गाँव में, चलिए आप और आपका ससुर कल घुटना गाँव में चलते हैं लड़की देखने के लिए। ठीक है, पहले मैं अपनी बीवी और ससुर को ये खुशखबरी देकर आता हूं। जी। हेलो मोटी, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई है। होगी कैसे? तुम्हारे शरीर का जो हाल है, तुमसे शादी कौन करेगा? सुनो, कल तुम्हारे लिए लड़का लेकर आ रहा हूँ, अच्छे से तैयार हो जाना और बदन में थोड़ा परफ्यूम लगा लेना और मेरे लिए कोई अच्छा सा खाना बना देना, ठीक है? अच्छा ठीक है। ठीक है मोटी, कल मिलते हैं। अरे इतनी देर क्यों लग रही है? लड़की कहाँ है? मिठाई वगैरह भी कुछ नहीं दिया। इतनी देर क्यों कर दी? जॉनी भाई, अंकल, तो ये है लड़की। मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो कहना है आप लोग कहिए। आप आंखें बड़ी बड़ी करके हमें क्यों देख रही हैं? ये आपकी शक्ल ही ऐसी है। मेरी शक्ल ही ऐसी है। नाम क्या है? मोटी बेगम। तू कौन है? तेरा नाम क्या है? अब मुझे इसका बर्ताव सही नहीं लग रहा है, जो पूछना है आप ही पूछिए। जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। क्या फुसफुसा रहे हो? ए बूढ़ा, तू कौन है? अबुल बशर। अबुल बसाक, ठीक है। लड़का कौन है? शादी कौन करना चाहता है? मैं। क्या तू शादी करेगा? ये लड़का वैसे ठीक था। अच्छा ठीक है। बूढ़े, तू जिंदा कितने दिन रहेगा? पर इस शादी की मेरी एक शर्त है, मिनिमम 6 महीने जिंदा रहना पड़ेगा।
कोशिश करूंगा। अच्छा, आप 6 महीने जिंदा रहने की बात कर रही हैं? आप खुद 6 महीने जिंदा रहेंगी, इसकी कोई गारंटी है? ए, तू कौन है रे? क्यों कर रहा है इतनी बातें? क्यों कर रहा है? चुप कर। ए लड़की, तू कौन है? कौन है तू? मैं बस घूमने आई थी। घूमने आई थी का क्या मतलब? यहाँ का मेला चल रहा है। जा घर जा, जा। मैं अपने अब्बा के साथ आई हूँ। अब्बा। क्या? ये तेरे अब्बा है? ए बूढ़े, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि इतनी बड़ी बेटी के रहते तो शादी करने आया है। ये तो शादी के बाद मुझे परेशान करेगी। इसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। पहले इसे अपने घर से विदा कर, उसके बाद शादी करना। ऑलरेडी विदाई कर दिया है, मेरे साथ शादी करवा दिया है। मतलब मैं इनका दामाद हूँ। ओह, शादी हो गई तो फिर बल्ला टली। ए, तू क्या घर जमा ही रहता है? नहीं, हम लोग दुबई चले जाएंगे, हमारा वीजा हो गया है। जा, जल्दी चले जा, बल्ला टल जाए। ए बुढ़े, पहली बीवी को क्या हुआ? मर गई। बल्ला टली तो कैसे मरी? फिसल कर। क्या? फिसल कर मर गई? तो फिर तुम्हारे साथ अगर शादी हुई तो बारिश में बाहर नहीं जाऊंगी। पसंद आई? अच्छा मोटी आंटी, आपका तो माशाल्लाह बहुत उम्र हो गया है, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? कैसे शादी करती? 14 साल से जेल में जो थी। जेल में क्यों थी? खून किया था। हे अल्लाह, आपने किसका खून किया? अपने पति को। क्यों? मेरे पति को मैं प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था। एक दिन बहुत प्यार से उसके लिए दाल बना रही थी। वो पास में ही था, रसोई में पास में ही बैठा था। मैं खाना बना रही थी, वो देख रहा था। मैं खाना बना रही थी, वो देख रहा था। खाना बन गया, फिर मैंने कहा सुनिए थोड़ा दाल चख कर देखिए। उसने चखा और दाल मुंह में देते ही उसने कहा कि दाल में नमक कम है, और मारा मैंने उसी बर्तन से उसके सर पर और बुढ़ा खत्म। तब तो दिमाग ठंडा था तो बर्तन से मारा, और अब दिमाग गर्म है, अब तो चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जी जल्दी भागो, वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ए गुड्डू, तुम हमें कैसी लड़की दिखाने लाए हो? ये तो खूनी है, 14 साल से जेल में थी। ये लड़की हमें पसंद नहीं है, दूसरी लड़की दिखाओ। ठीक है भाई, पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, मेरे कलेक्शन में और भी लड़कियां हैं। चलिए हम चलते हैं। हाँ चलो, तुम अभी चलो। तूने मुझे खूनी कहा? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मुझे खूनी कहा? अभी तुम दोनों को सबक सिखाती हूँ। अरे छोड़ दीजिए, अरे छोड़िए, अरे क्या कर रही है? छोड़िए, अरे जॉनी भाई, कल मैंने आपको जो लड़की दिखाई, आपको पसंद आई या नहीं फैसला करके अभी बताइए। अरे बाप रे, इतनी भयानक औरत मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। पता है अब्बा, मुझे भूत देखने का बहुत शौक था, पर उस औरत को देखकर मेरा शौक पूरा हो गया। क्यों दामाद जी? क्यों, आपको नहीं पता? वो औरत ही तो एक भूत है। ए गुड्डू के बच्चे कहीं के, मैंने तुझसे कहा था मेरे ससुर के लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढने, तो तूने ऐसी जेल से लौटी खूनी लड़की क्यों ढूंढा? जॉनी भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके ससुर के बारे में सोचकर ही उस मोटी के पास लेकर गया था। इसमें मेरी क्या भलाई हुई? आपकी उम्र हो चुकी है, शादी के बाद अगर आपको मार कर कोई आपके पत्नी को उठाकर ले जाएगा, उस वक्त आप क्या करेंगे? इसलिए मैंने आपके लिए एक ऐसी लड़की चुनी है, अगर किसी ने उसे छेड़ा तो उसे मार कर भगा देगी और हमेशा आपकी देखभाल भी करेगी। लेकिन वो औरत इतनी गुस्सैली होगी, वह मुझे नहीं पता था। मालूम होता तो नहीं ले जाता। जो भी हुआ अच्छा हुआ। मेरे अब्बा एक और शादी करे, ये ऊपर वाला भी नहीं चाहता, इसीलिए हमें वैसी लड़की के पास लेकर गए। जाने दीजिए अब्बा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए, शादी करने की जरूरत नहीं। शादी करने की जरूरत नहीं मतलब? मुझे ये झूठा सपना आखिर दिखाया क्यों? क्या कह रहे हैं आप अब्बा? क्या दिखाया? क्या दिखाया? जब मेरी शादी करनी ही नहीं थी तो लड़की क्यों दिखाई? इतने सालों के बाद जब मैं खुद के लिए लड़की देखने गया तो मेरे दिल में अरमान जाग उठे हैं। जब तक शादी नहीं होती मैं चैन से नहीं बैठूंगा, शादी करके ही रहूंगा। जान, तुम्हारे अब्बा को और मत रोको। इनके दिल में जो लहर उठी है, बिना शादी के इनके दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। इस लहर से घर भर सब तहस नहस हो जाएगा। अगर ये घर तहस नहस हो जाएगा तो दोबारा बनाएंगे, पर अब्बा की शादी कराने की जरूरत नहीं। शादी ही खुश रहने का जरिया है। मैं खुश रहना चाहता हूँ और इसलिए मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। दामाद जी, मेरी बेटी की बातें मत सुनो। तुम दोनों मिलकर मेरे लिए फिर से एक अच्छी सी सुंदर सी सुशील लड़की ढूंढो। हाँ अब्बा, आप जरा शांत हो जाइए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। गुड्डू, तेरे पास ये खूनी कैदी और मुजरिम के अलावा सुशील, विनम्र, सुंदर ऐसी कोई लड़की है? बिल्कुल है। अभी आपको मैं जिस लड़की के पास ले जाऊंगा, वह जितनी विनम्र है उतनी ही सुशील, जितनी हंसमुख उतनी ही प्यारी। उनसे अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करेंगे तो आप सभी का दिल मोम की तरह बिल्कुल पिघल जाएगा। मेरी बीवी के जाने के बाद मेरा दिल बिल्कुल पत्थर हो गया था। मैं उस लड़की से बात करके, उसे देखकर अपने पत्थर दिल को पिघलाना चाहता हूँ फिर से।
बेटा गुड्डू, तुम लड़की के घर वालों से बात करो, हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। हाँ, मैं अभी बात करता हूँ। अब आप ज्यादा उतावला मत होइए, सेहत के लिए सही नहीं है ना। क्यों जॉनी भाई, कहा था ना मैंने, मेरे कलेक्शन में डाइवोर्सी लड़कियों की कोई कमी नहीं। यह देखिए, जीती जागती सबूत है। इनके सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार डाइवोर्स हुआ है। ये है डाइवोर्सी प्रो मैक्स। देखिए, इतने सारे डाइवोर्स होने के बाद भी कितनी हंसमुख है। आप लोग बात कीजिए इनसे। आप हंस क्यों रही हैं? मैं यूं ही हंसती हूँ। क्या नाम है आपका? हंसी। ठीक है, हंसती है, लेकिन नाम क्या है? यही तो मेरा नाम है, हंसी। अच्छा, अब नाम ही हंसी है, दिखने में भी बहुत सुंदर है, आपको बहुत हंसी खुशी लगेगी। तो आपकी कितनी शादी हुई थी? 4.5। लोगों की या तो 4 होती है या फिर 5 होती है, 4.5 शादी कैसे? मेरी 4 शादी ही हुई थी और एक शादी के मंडप पर टूट गई थी, इसीलिए 4.5। ओह, तो सबके साथ डिवोर्स हो गया? डिवोर्स नहीं दिया, डिवोर्स से पहले ही मेरे सारे पति मर गए। मर क्यों गए? कोई बीमारी हुई थी? मरे नहीं थे, खून हुआ था। खून? किसने खून किया? अरे उन लोगों ने। वे कौन? वे लोग कौन? आपके बॉयफ्रेंड है क्या? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, जिन। अरे बाप रे, दामाद जी, ये तुम कहाँ लेकर आ गए? ये तो जिन का बसेरा है। क्या आपके साथ जिन भूत हैं? हाँ पता है, मेरे साथ 4 जिन हैं। और वो लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मेरे पास किसी भी मर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर मेरे साथ किसी मर्द को देखते हैं ना, तो वो मेरा हाथ पकड़कर उसका गला घुटवा देते हैं। इसीलिए तो मैंने अपने 4 पतियों का गला घोटकर उन्हें मार दिया था। मतलब मैंने नहीं, मेरा हाथ पकड़कर जिन ने मार दिया। लेकिन हाँ, अगर किसी ने मेरा हाथ पकड़कर गले से हटा दिया तो फिर वो बच जाता है। दरअसल हम दोनों कमरे में थे, दरवाजा बंद था, कोई अंदर आ नहीं पाया और उनके गले से हाथ भी नहीं हटा पाया, इसीलिए उनको बचा भी नहीं पाए। आप ये सब क्या कर रही हैं? अरे क्या कर रहे हो? बदमाशी क्यों कर रहे हो? उनके साथ तो अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी उन्हें क्यों मारना चाहते हो? हाँ, पहले शादी होने दो, मैं खुद ही उसको तुम्हारे हाथों सौंप दूंगी। अभी जाओ। नहीं भाई साहब, देखिए, हमें मत मारिए, हम शादी वादी नहीं करेंगे। अब आप बोलिए ना। जी जल्दी चलो, शादी नहीं करनी मुझे, ये तो हमें मार डालेंगे। ए गुड्डू के बच्चे, गुड्डू, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली? ये कैसी लड़की दिखाने लाया है जीन भूत के बीच में? भाई, मुझे सच में पता नहीं था कि इस औरत के साथ जिन्न रहते हैं। अगर पता होता तो मैं आप लोगों को यहाँ लेकर नहीं आता। मैं इन सब में नहीं उलझ सकता हूँ। बिना शादी किए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वो मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है। बहुत पसंद आए हो। अच्छा, किसे पसंद है ये? तुम्हें? मुझे बताइए। तुम पसंद हो? अरे यहाँ क्यों डर रहे हैं? यहाँ जिन आ रहा है क्या? दामाद जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब हम सो जाएंगे तब अगर उस औरत के जिन आकर हमें मार डाला तो? उस औरत के जिन आकर हमें क्यों मारेगा? हमें क्यों मारेगा? लड़की देखने के लिए आप गए थे, भूत ने आपको पसंद किया था, इसलिए वो हमें नहीं सिर्फ आपको मारेंगे। तुम ये क्या नाम शराब बोल रहे हो दामाद जी? शादी से पहले मैं मरना नहीं चाहता। जिन भाई जो भी करना है कर लेना, लेकिन शादी के बाद अभी नहीं। अब्बा, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? किस मुंह से आप शादी का नाम ले रहे हैं? कुदरत भी नहीं चाहता कि आपकी शादी हो, इसलिए लड़की देखने जाते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं। सुनिए, मैंने पड़ोस में मेरी सहेली की माँ से बात की है। आपके दामाद और मेरे दुबई जाने के बाद वो आपको खाना बनाकर खिलाएगी। बिल्कुल नहीं, उस अंबिया की माँ को तो एक आंख से दिखता भी नहीं। उसका पकाया खाना खाकर मरना है क्या? मेरे लिए खाना पकाएगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी। आपकी शादी करवाने के चक्कर में कोई ना कोई मुसीबत हो रही है। पहली लड़की देखने गए, लड़की खूनी कैदी और मुजरिम थी। फिर दूसरी बार लड़की देखने गए, उसके साथ जिन रहते हैं। इसके बाद अगर लड़की देखने गए, क्या पता उसके साथ फरिश्ते रहते हो। क्या आप ये शादी का ख्याल छोड़ सकते हैं? दामाद जी, मान लो तुम्हारे सामने गर्मा गर्म बिरयानी रखी हुई है, घी से भरपूर अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुमने हाथ धोकर हाथ को आगे बढ़ाया मटन के लजीज टुकड़े को उठाने के लिए।
उसी वक्त तुम्हारे सामने से किसी ने बिरयानी का प्लेट हटा लिया तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? बहुत बुरा लगेगा अब्बा। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपके सामने किसी ने बिरयानी का प्लेट रखा भी नहीं और हटाया भी नहीं। मुझे दो लड़कियां दिखाई गई। इसका मतलब क्या हुआ? 2 प्लेट बिरयानी मेरे सामने परोसी गई और अब मेरी शादी नहीं करवाने की बात करते हो। इसका मतलब मेरे सामने से बिरयानी की प्लेट हटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। मुझे बिरयानी खानी है तो खानी है। मैं शादी करके ही दम लूंगा। जॉनी भाई, सुना है इंसान मरने से पहले शादी के लिए और खाने के लिए पागल हो जाता है, क्योंकि आपके ससुर शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो जल्दी ही मरने वाले हैं। इसलिए उनके मरने से पहले जल्दी शादी करवा दीजिए, नहीं तो आपको बहुत अफसोस होगा। चुप रह, तू तो बोली मत। मैं अपने ससुर की शादी कैसे करवाऊंगा? पहले तू लेकर गया एक खूनी लड़की से मिलवाने, फिर लेकर गया जिन के पास। अच्छा, क्या तेरे कलेक्शन में अच्छी, सुंदर, सुशील, विनम्र ऐसी लड़कियां नहीं है? इतने दिनों से नहीं थी भाई, लेकिन पुराने फाइल में देखा मेरे स्टॉक में एक लड़की है जिनका नाम है कामिनी। कामिनी? तो मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मिले नहीं तो क्या हुआ चाचा, इस बार आप जरूर मिलिएगा। अब मैं जिस लड़की से मिलवाऊंगा वह फूल की तरह सुंदर है, उम्र ज्यादा नहीं है, 35-40 के आसपास होगी। जॉनी भाई, अगर इस बार लड़की आपको पसंद नहीं आई तो आप मेरे नाम से कुत्ता पाल लेना। मेरा और कोई काम धाम नहीं है, तेरे नाम का मैं कुत्ता पालने जाऊंगा। अगर इस बार मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो फिर मैं खुद ही तुझे काट खाऊंगा। तो फिर सुबह तू रेडी रहना, हम कल सुबह सवेरे कामिनी को देखने चलेंगे। मुझे आप लोगों के इन चक्करों में अब और नहीं रहना। आप दोनों दामाद ससुर मिलकर जो मन में आए वो कीजिए, मैं चली। अच्छा जाने दीजिए, औरत के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हम और आप कल लड़की देखने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। गुड्डू, फोन करो। हेलो कामिनी। कामिनी भाई लड़की का नाम है। हेलो कामिनी, कल मैं लड़के वाले को लेकर आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना। हाँ, आखिर बात क्या है गुड्डू? लड़की देखने आया हूँ, वो अभी तक नहीं आई। उनकी बेटी को यहाँ पर बैठा कर रखा है, ये खामखा यहाँ बैठे बैठे शर्मा रही है। अरे भाई क्या कह रहे हो, यह बेटी थोड़ी है, यह तो लड़की है कामिनी। दामाद जी, अगर यही वो लड़की है जिसका नाम है कामिनी, दिखने में भी फूल जैसी सुंदर है, गोरी भी है, मुझे बहुत पसंद है। पसंद आई हो तो जताइएगा। हाँ ठीक। जो लड़कियां गोरी चिट्टी होती हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। आप चुप रहिए। अच्छा गुड्डू, इस क्यूट लड़की की अब तक शादी क्यों नहीं हुई? दरअसल भाई बात यह है कि कामिनी की शादी हो के भी नहीं होता। मुझे लगता है कि कामिनी शायद चचा के नसीब में थी, इसलिए इतने दिनों से इसकी शादी नहीं हुई है। समझा। अब बताओ, ये कितने दिन जेल में थी? लो कर लो बात, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये जेल में क्यों होगी? यह मुजरिम है क्या? अगर वो जेल में नहीं बाहर थी तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? अरे भाई जेल वेल में नहीं थी, मैंने कहा ना, शादी हो के भी नहीं होती, इसलिए। रुकिए, हंसिए मत। गुड्डू, अब तुम बताओ, इसके साथ कितने जिन हैं और कितने भूत हैं? जिन और भूत क्यों रहेगा? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? अरे जिन लड़कियों के साथ जिन और भूत होते हैं उनकी शादी नहीं होती, बार बार शादी टूट जाती है। मैं श्योर हूँ इस लड़की के साथ बहुत सारे जिन होंगे। सच में? मैंने अभी कहा ना, कामिनी चचा के नसीब में थी, इसलिए हो के भी नहीं होती। चचा, मुझे तो लगता है कि कामिनी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छी लड़की आपको और कहीं मिलेगी। अगर आपने ये शादी कर ली तो इस गांव में कामिनी जैसी फ्रेश लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। दामाद जी, मुझे ये बहुत पसंद है, इसी से शादी करूंगा। तुम बात आगे बढ़ाओ। धीरे, अगर पसंद आई तो ज्यादा हल्ला मत कीजिएगा, समझने मत दीजिए कि आपको पसंद आई है। कुछ खरीदने का दुकानदार समझ जाए कि आपको पसंद है तो दाम बढ़ा देता है ना, इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ ठीक है। मैं जैसा बोलूंगा आप वैसा ही करेंगे। अभी आप इनसे कहिए कि आप इनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। बोलिए। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अभी बोलता हूँ। गुड्डू, मेरी और कामिनी की शादी की बातचीत चल रही है ना, तो क्या मैं कामिनी के साथ थोड़ा अकेले में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, बालकनी तक जा सकते हैं। ये लोग दूर क्यों जाएंगे? क्या ये डेटिंग करने आए हैं? ये दोनों जरूरी बात करेंगे और मैं वहीं रहूंगा। अब्बा आइए, कामिनी अम्मा आइए।
किस तरह से दीवार पर लोट-पोट कर रही है। ये घर टूटकर नीचे न गिर जाए। जो पूछना है जल्दी पूछिए। कामिनी। जी दामाद जी। ओह बशर जी बोलिए। वो क्या है कि हमारी शादी की बातें चल रही है ना, तो कामिनी क्या हम थोड़ा फ्री हो सकते हैं? जी बिल्कुल। कितना फ्री होना पड़ेगा बताइए। नहीं, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, तुम सही सही जवाब देना, फिर तुम कुछ सवाल पूछोगी, मैं सही सही जवाब दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा। तो पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? वो नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। आप पूछना चाहते हैं मतलब? एक्सक्यूज मी, मैं आपके सवालों का जवाब क्यों दूं? क्या आपके साथ मेरी शादी होगी? शादी तो होगी इनसे। क्योंकि मेरे ससुर जी की शादी की जिम्मेदारी मैंने ली है। अगर मुझे लड़की पसंद आई तो शादी होगी, अगर लड़की पसंद नहीं आई तो नहीं होगी। ओह सॉरी दामाद जी, आप क्या जानना चाहते हैं बताइए, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। आपकी उम्र कितनी है? 26। क्या मतलब ओरिजिनल 42 और दस्तावेज में 26। सब जानते हैं मैं 26 की हूँ। 42 इतना भी ज्यादा नहीं है, इतना तो चलते ही है। तो आपको कोई बीमारी तो नहीं है? डायबिटीज है? अरे क्या कह रहे हैं आप? मैं सुबह 1 घंटा दौड़ती हूँ, रात को 1 घंटा दौड़ती हूँ, मुझे डायबिटीज भला कैसे होगी? डायबिटीज नहीं है, इसका मतलब दवाइयों का खर्चा भी नहीं है। सांसों में तकलीफ होती है क्या? हुपिंग, खांसी या अस्थमा? ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? मुझे खांसी क्यों होगी? मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, आराम से। अस्थमा भी नहीं है, इसका मतलब रात को आराम से सो पाएगी। अच्छा, आपके खानदान में कोई पागल है? ये क्या कह रहे हैं? हमारे खानदान में कोई पागल क्यों होगा? कोई पागल नहीं है, पर परी है। अरे बाप रे, परी मतलब भूत। यहाँ मुझे शादी नहीं करनी। अरे ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है, कहानियों वाली परी, मतलब खूबसूरत मेरी तरह। क्या आप खाना वाना बना लेती हैं? नहीं, मुझे सिर्फ खाना आता है। ये आप क्या कह रही हैं? तो फिर इन्हें खाना बनाकर कौन खिलाएगा? अरे आई एम जोकिंग, मुझे सब कुछ बनाना आता है। मैं खाना बनाकर इन्हें खिलाऊंगी। नौकरानी के पैसे बच गए। अच्छा, मान लीजिए आपकी शादी हो गई, उनके साथ तो कोई भी नहीं रहेगा, हम लोग दुबई चले जाएंगे, तब आप इनकी देखभाल कैसे करेंगी? मैं इन्हें नहला दूंगी, सुला दूंगी, खिला दूंगी, दोनों साथ मिलकर खेलेंगे, दोनों बहुत मजे करेंगे। कभी कभार इनके पॉकेट से पैसे भी चुराऊंगी। पैसे चुराएंगी मतलब? आपको पैसे चुराने की आदत है? आई एम जोकिंग, पैसे नहीं चुराऊंगी, हम लोग चोर नहीं हैं, मजाक कर रही थी। जोकिंग, पैसे नहीं चुराएंगे, सब सेफ है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी पर आते हैं। मतलब आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, घर वगैरह? हमारे 2 घर हैं, 2 तालाब हैं, 2 गाड़ी है। गाड़ी मतलब टेम्पो होता है ना, टेम्पो गाड़ी। 2 जामुन के पेड़ हैं, 2 आम के पेड़ हैं, 2 खजूर के पेड़ हैं, 2 नारियल के पेड़ हैं, 2 सुपारी के पेड़ हैं, 2 लीची के पेड़ भी हैं, पर उसमें लीची हर बार नहीं होता। फल फ्रूट के पैसे भी बच गए, इन्हें खाकर आपका गुजारा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पेड़ वेड़ तो बहुत जान लिए, कुछ कैश है कि नहीं? है ना, 12 लाख रुपए हैं, फिक्स डिपॉजिट। वाह, 12 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट है। अगर आपके पहले ये टपक गई तो 6 लाख आपके, 6 लाख मेरे। दुबई में पैसे भेज दीजिएगा। उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। और सवाल मत करो दामाद जी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, शादी की तैयारी करो। अल्हम्दुलिल्लाह, जब चचा को लड़की पसंद आ गई है तो अब और देर नहीं करेंगे। आने वाले जुम्मेरात को हल्दी होगी और जुम्मा को शादी, लेकिन एक शर्त है। अब क्या शर्त है गुड्डू? हम कोई दहेज वगैरह नहीं दे पाएंगे। अरे भाई, दहेज के बारे में मैंने कुछ कहा क्या? शादी चुपके चुपके करनी पड़ेगी, किसी को दावत नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो 2-4 लोगों से ज्यादा नहीं, समझे? चुपके चुपके शादी करवाओ मतलब? मेरे ससुर जी की शादी है, मैं सारे गांव वालों को दावत देकर धूमधाम से शादी करवाऊंगा। दावत देते देते आपके ससुर की कहानी खत्म। यह इतनी सुंदर है कि इस गांव का हर एक मर्द इसके पीछे पड़ा रहता है। अगर पता चला इस बुढ़े चचा के साथ शादी हो रही है तो इनका काम तमाम। चचा को मारकर सर से पांव तक टुकड़े टुकड़े करके कामिनी को लेकर भाग जाए। अरे दामाद जी, क्या जरूरत है गाँव वालों को शादी में बुलाने की? इतने पैसे खर्च करके क्या होगा? हम चुपचाप शादी कर लेंगे, चुपचाप घर बसाएंगे, बात यही खत्म। चलो। अच्छा ठीक है, हम लोगों को मंजूर है। मैं अपने ससुर अब्बा को दूल्हा सजा कर ले आऊंगा जुम्मे को। बिल्कुल सही फैसला। इस हूर की परी को बहुत देख लिया, अब बाद में देखिएगा, बाकी जुम्मा को देखिएगा। जाओ तुम अंदर, चलो 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 चलो। बाय बाय। अरे चलो चलो जाओ। अब्बा, मेरी होने वाली सास के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है गुड्डू? शायद उसका भाई है ना, इसलिए भाई होने के नाते डांट लगा रहा होगा। अच्छा ठीक है, चलो आप और मत देखिए, शादी के बाद देख लीजिए। ठीक है ठीक है। ए भाभी, भाभी भाभी, रुकिए रुकिए रुकिए। ओह,
आपने खबर सुनी? हाँ, किसकी खबर? मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलता। क्या हुआ बताओ? अरे हमारा जॉनी एक और शादी कर रहा है, आपको पता है? ये फालतू खबर किसने दी आपको कि जॉनी दूसरी शादी कर रहा है? हाय हाय भाभी, आपको तो कुछ भी नहीं पता, सारे गांव को पता है। अरे जॉनी हर दिन अपने लिए लड़की ढूंढने जा रहा है और घर घर घूम रहा है, आपको नहीं पता? धैत भाभी, आपको कुछ भी नहीं पता। जॉनी क्यों शादी करेगा? शादी कर रहा है उसका ससुर, उसके लिए लड़की ढूंढ रहा था। आता पता है नहीं, चलिए आई खबर देने। क्या कह रही है भाभी? इसका मतलब जॉनी शादी नहीं कर रहा, जॉनी अपने ससुर के लिए लड़की देख रहा है। हाँ, ससुर के लिए लड़की ढूंढ रहा है। बिना जाने कुछ भी मत बोलिए। अच्छी बात है। जॉनी के मैं इतना करीब हूँ, फिर भी जॉनी शादी नहीं कर रहा, उसका ससुर शादी कर रहा है। ये बात तो मुझे नहीं पता। ए कमला भाभी, आपको ये कैसे पता? मुझे पता नहीं होगा? कल रात वीडियो कॉल पे हमारी 1.5 घंटे बात हुई थी, उसने मुझे सब बताया। मुझे पता नहीं होगा? ओह अच्छा, का मतलब कल रात को तू जॉनी से बात कर रही थी? हाँ, तभी मैं सोचूं कि जब भी मैं जॉनी को रात में कॉल करती हूँ उतनी बार उसकी लाइन बिजी और बिजी आती है। बुरा मत मानिएगा भाभी, आपको एक बात कहती हूँ, आपका पति विदेश में रहता है। बुरा मत मानिएगा भाभी, आप जॉनी को कॉल क्यों करती हैं? आपका चाल चलन सही नहीं है। क्या कहा? मेरा चाल चलन सही नहीं है और आपका चाल चलन बहुत अच्छा है। आप क्यों रात 11 बजे जॉनी को कॉल करती हैं? आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आपका चाल चलन मुझसे भी बुरा है। ए, खबरदार कहती हूँ, मेरे चाल चलन के बारे में कुछ मत बोलना। मेरा चाल चलन पानी की तरह पाक है। इस गांव में मैं तुझसे पहले शादी करके आई हूँ और जॉनी सबसे पहले मुझे भाभी बुलाता था। जॉनी मेरा देवर है, मैं जॉनी के साथ खाऊं, घूमूं, फिरूं, जो मन में आए वो करूँ। तेरे बाप का क्या? आपका देवर क्या मेरा भाई लगता है? वो मेरा भी देवर है। मैं भी जॉनी के साथ घूमूंगी, फिरूंगी, पार्क जाऊंगी। आपको क्या दिक्कत है? खबरदार कह देती हूँ, तू आज के बाद से जॉनी को कॉल नहीं करेगी। जॉनी से बात करूंगी तो सिर्फ मैं। जी नहीं, जॉनी से सिर्फ मैं बात करूंगी। आप भी बुढ़ी हो गई हैं और आपका पति भी। ये सब छोड़कर सुधर जाइए। इस उम्र में ये सब हरकतें शोभा नहीं देती। क्या तूने मुझे बूढ़ी कहा? हाँ, आज के बाद से अगर मुझे पता चल गया कि जॉनी के साथ तूने बात की है तो मैं तेरे सर के सारे बाल नोच लूंगी। मेरे बाल नोचेगी और मैं क्या चुपचाप देखूंगी? मैं भी तेरे सारे बाल नोचकर तुझे टकली कर दूंगी। तू मेरे बाल नोचकर मुझे टकली कर देगी? हाँ, इससे पहले मैं तुझे मारकर जेल चली जाऊंगी। मेरे बाल नोचेगी? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! अरे क्या करिए? भाभी माफ कर दीजिए इसे। अरे भाभी इधर आइए। भाभी अब्बा क्या सोच रहे हैं? अरे कहाँ खो गए? कामिनी के बारे में सोच रहा था। इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? 2 दिन बाद शादी हो जाएगी, इतना सोचकर क्या फायदा? लेकिन अब्बा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? आपकी उम्र इतनी ज्यादा है, कामिनी अम्मा की उम्र ज्यादा नहीं है, दिखने में सुंदर भी है, पहले शादी भी नहीं हुई, ऊपर से गुड्डू ने मना किया किसी को कुछ बताने से। अच्छा, गांव के कुछ बड़ों को शादी में साथ लेकर चलते हैं, उनको बुलाते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या? कामिनी ने क्या कहा? कामिनी ने कहा किसी को बता नहीं सकते, मतलब नहीं बता सकते। जो कर सकते हो वो करो। तो कामिनी फूल के पौधे लाकर आंगन में लगा दो। क्या बात क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। आप दोनों कल रात से साथ में आपस में फुसर कर रहे हैं? हाँ? अच्छा, आप लोग जो लड़की देखने गए थे, कल कुछ पूछा था मैंने, कोई जवाब दिया? कल रात को हमारा दिमाग ठीक नहीं था। अभी बोलो क्या जानना चाहती हो? कल रात जब लड़की देखने गए थे कोई दिक्कत हुई थी क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, लड़की देख कर आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत नहीं हुई थी मतलब? कल वाली लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? ये तो क्या बोल रही है बेटी? लड़की में प्रॉब्लम क्यों होगी? अरे हर बार लड़की देखने जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब इस लड़की में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह, इस लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। जैसी सुंदर है वैसी ही उसकी अदाएं हैं, जैसी हंसमुख है वैसी ही मीठी बोली है। उसका नाम याद आते ही मेरे चारों तरफ मानो खुशबू फैल जाती है। किसी का नाम याद आने से खुशबू कैसे आती है? अब्बा क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अब्बा का दिमाग बिल्कुल ठीक है। अब्बा कल रात जिस लड़की को देख कर आए हैं उसका नाम कामिनी है, इसीलिए चारों तरफ से इन्हें कामिनी फूल की खुशबू आ रही है। इन्हें खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है ये मैं नहीं जानना चाहती। लड़की देखने गए थे, क्या हुआ था ये बताइए। शादी फाइनल हो गई है, अगले जुम्मे रात को हल्दी है और जुम्मे को शादी। जान, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, घर में नई अम्मा आ रही है।
अब से तुम्हें अब्बा की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। नई अम्मा अब्बा की फिक्र करेगी। कामिनी अम्मा। क्या अब्बा की शादी तय हो गई? हाँ बेटी, आखिरकार ऊपर वाले ने इस गरीब की फरियाद सुन ली। मुझे खूबसूरत बीवी मिलेगी। हाँ। सुन बेटी, तुम दोनों सुहाग रात का सेज सजाना, अच्छे से सजाना, बख्शीश अच्छी दूंगा। हाय अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे अब्बा शादी करेंगे, वो भी इस उम्र में शादी करेंगे, घर बसाएंगे। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। देखा दामाद जी, मेरी बेटी कितनी खुश हो गई मेरी शादी की बात सुनकर। जाओ जाओ, इसे घर ले जाओ। खुशी के मारे बेहोश हो गई बेचारी। दामाद जी, इन पैसों से सजावट के लिए फूल खरीदना, और इन पैसों से गेट को सजाना, और ये रहे नाच गाने के लिए, और ये रहा तुम्हारा बख्शीश। तुम्हारा जो मन में आए करो, कपड़े खरीदो, ऐश करो। अब्बा जान, आपकी बेटी से शादी करने के बाद पहली बार आपने मुझे इनाम दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। दुआ करता हूँ आपकी जिंदगी में शादी का दिन बार बार आए। ये क्या कह रहे हो? ये दिन बार बार आए मतलब? और कितनी बार शादी करूंगा मैं? अरे शादी होगी तभी तो मुझे इनाम मिलेगा। अरे दत्त, मैं तो कामिनी के साथ ही जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर वो मुझे मिल गई, फिर शादी तो क्या, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात है अब्बा, प्यार में पड़ते ही उम्र भी घट जाती है। ये आपको देखकर साफ साफ समझ आ रहा है। आप कामिनी अम्मा के प्यार में इतने डूब चुके हैं, आपको देखकर लग ही नहीं रहा कि आप 60 साल के बुढ़े हैं। लग तो रहा है कि आप 25 साल के नौजवान हैं। क्या कह रहे हो दामाद जी? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। 25 साल का नौजवान क्यों? मुझे तो लग रहा है कि मेरी दिल की उम्र भी 18-19 साल वाला है। क्या कह रहे हैं अब्बा? मैं आपकी बेटी का पति हूँ। मेरी ही उम्र 32 साल की हो गई है। अगर आपका दिल 18-19 साल का है, फिर तो आप मुझसे 15-16 साल छोटे हैं। देखो, मेरी पागल बेटी की करतूत देखो। मैं शादी कर रहा हूँ इसलिए रो रही है। तू रो क्यों रही है बेटी? मैं शादी करने के बाद ससुराल थोड़ी जाऊंगा। मैं घर पर ही रहूंगा, तेरे साथ ही रहूंगा। अब आप ये शादी मत कीजिए। क्यों बेटी? कामिनी से भी ज्यादा अच्छी लड़की मिली है क्या? तेरी क्या कह रहे हैं आप? मैं उससे सुंदर लड़की कहाँ से लाऊंगी? मैं कह रही थी आप ये शादी नहीं कर सकते। मैं क्यों शादी नहीं कर सकता? मैं अभी भी जवान हूँ। क्योंकि मैं मेरी माँ की सौतन को नहीं लाने दूंगी। अब्बा, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। जिस घर को मेरी माँ ने संभाला था, जिस घर में मेरी माँ रहती थी, उस घर में आप नई बहू मत लाइए। माँ जिंदा नहीं है, उनकी आत्मा को बहुत ठेस पहुँचेगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? इतने दिनों से अकेले रहकर मेरे ससुर को जितनी तकलीफ हुई है, अभी देखो इनकी शादी तय हो गई है। इनके चेहरे पर कितनी प्यारी सी मुस्कान है। इन्हें इतना खुश देखकर मेरी सासू अम्मा जहाँ भी है, न जाने कितनी खुश होगी। तुम इन सब के बीच में मत पड़ो। तुम बिल्कुल चुप रहो। समझ रही हूँ, आप लोगों को कहकर कोई फायदा नहीं। अब्बा, किस हरामजादी के साथ आपकी शादी तय हुई है, उसका नाम और पता दीजिए। उसकी मैं झाड़ू से धुलाई करूंगी, शादी का भूत उतारूंगी उसका। हाय हाय, दामाद जी क्या कह रही है? मेरी कामिनी को तुम्हारी बीवी झाड़ू से पीटेगी? सिर्फ झाड़ू से नहीं मारूंगी, उसे मार कर जेल की चक्की पीसूंगी। इतनी बड़ी हिम्मत मेरे अब्बा से शादी करेगी? हाँ? दामाद जी बचाओ, मेरी कामिनी को बचाओ। अब्बा जान, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। अगर आपकी बेटी ऐसे ही बाहर घूमती रही तो जिंदगी में आपकी शादी नहीं होगी। तो फिर अब क्या करें? आपकी लड़की को कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा। जब तक शादी नहीं हो जाती, इसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे। जो करना चाहते हो करो, लगे रहो। आपके और कामिनी अम्मा की शादी में और कोई बाधा नहीं डालेगा। चलिए जल्दी से जाकर पगड़ी, शेरवानी ये सब खरीदना पड़ेगा। तुम सिर्फ समय बर्बाद करते हो। इन सब की कोई जरूरत नहीं। चुपचाप जाएंगे, रात के अंधेरे में शादी करेंगे और फिर आ जाएंगे। चलो। देखा आपने क्या कर रही है? रुकिए, पैसे ले लो। तुम रुको यहाँ, ज्यादा शोर मत मचाओ। हमसे रहना बेटी, हम तुम्हारे लिए शादी का पकवान लेकर आएंगे। हाँ, एक शेरवानी लाते तो अच्छा होता, ताकि सबको पता चल जाए आप शादी करने आए हैं। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप रहिए। सही कह रहे। कामिनी अम्मा, गुड्डू, दूल्हा आ गया। ए मोटी कहीं की, ए भूतनी,
तुम्हारे साथ मेरे ससुर शादी नहीं करेंगे। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, मैंने बुलाया है। कामिनी अम्मा, आज तो आपकी शादी है। आपने ये क्या पहना हुआ है और इन्हें क्यों बुलाया है आपने? क्योंकि हम सब लोग एक गैंग हैं। कैसा गैंग? गैंग्स ऑफ गाजीपुर। गैंग्स ऑफ गाजीपुर? अरे ओ गुड्डू के बच्चे, क्या बकवास कर रहा है? बिजनेस। बिजनेस? कैसा बिजनेस? बॉडी पार्ट्स। इंसानों की किडनी, आंखें, भेजा, हड्डी, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा, हम लोग सारे बॉडी पार्ट्स बेच देते हैं खोल खोल कर। आज तेरी आंखें, कान, नाक, हर एक बॉडी पार्ट के टुकड़े टुकड़े करके बेच डालूंगा। क्या कह रहे हैं? गुड्डू भैया, मोटी आंटी, भूतनी आपा, हमारी किडनी, हमारी आंखें आप क्यों बेचेंगे? हमने क्या गलती की है? हमें क्यों सजा दे रहे हैं? कामिनी जी, हमें बचा लीजिए। क्योंकि तेरा ससुर इस उम्र में शादी करना चाहता है। क्यों इस उम्र में शादी करना चाहता है? और हमारा काम है जो बुढ़ापे में शादी करना चाहता है उनको पकड़कर उनका किडनी, कलेजा, गुर्दा निकाल कर बेच देते हैं। काट काट कर बेच देते हैं। अरे आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलता हूँ। मैं कान पकड़ता हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूंगा जिंदगी में कभी शादी का नाम नहीं लूंगा। मैं भी कान पकड़ता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने ससुर की शादी नहीं करवाऊंगा। मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। क्या बात है अब्बा, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मेरी होने वाली अम्मी कहाँ है? वो आई नहीं? जान, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये लोग किडनी वगैरह निकालकर इंसानों को मार देते हैं। तुम भागो यहाँ से, तुम जल्दी जाओ। भागो जल्दी। ये क्या जान, तुम इनके साथ मिलकर हंस रही हो, हाथ मिला रही हो? क्या तुम भी गैंग्स ऑफ गाजीपुर के सदस्य हो? जी नहीं, ये सब गैंग्स ऑफ गाजीपुर के सदस्य नहीं है। ये सब लोग हैं मेरे सदस्य। ये है मेरी दोस्त मिजोना की अम्मी, मिजोना की मौसी और उसकी बड़ी बहन। हम सब ने मिलकर ये नाटक किया है ताकि इस उम्र में मेरे अब्बा की दूसरी शादी ना करवा पाऊँ। इसलिए मैं आप लोगों को बहला फुसलाकर इन लोगों से मिलवाने लेकर आई ताकि अब्बा शादी करते वक्त धोखा खाएं। मेरी अम्मी जिस घर की बहू थी, मैं नहीं चाहती उस घर में कोई और आकर हक जमाए। इसलिए हम सब ने मिलकर ये नाटक किया और इस नाटक को यकीन में बदलने के लिए तुम्हारे छोटे भाई गुड्डू को शामिल कर लिया था। अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो ये सारा नाटक करके मेरे अब्बा को और मेरे पति को ये सबक नहीं सिखा पाती। गुड्डू, क्यों अब्बा, इस बुढ़ापे में शादी करने का भूत उतरा या फिर शादी करनी है? अरे बेटी, मैंने सबक सीख लिया। अब मैं कभी शादी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, तुम दोनों को मुझे भी दुबई ले जाना पड़ेगा। अब्बा बिल्कुल ले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे ये कामिनी सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या?